नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 17B। इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दे रखा था फिगर शोन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड एडी इज द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल। एडी जो है आप देख पा रहे हो कि एडी जो है वो कोड है किसका, लार्ज सर्कल का, और बीसी जो है वो कोड है स्मॉल सर्कल का। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। तो हमें पता है कि जस्ट ये सर्कल है, तो हमें पता है कि ओ बी जो है वो रेडियस होगा छोटे वाले सर्कल का। ठीक है, और ए ओ जो होगा वो बड़े वाले सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखा है जिसका नेमिंग कर रहे ओपी। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा है कि ओपी इज पैरेलल टू एडी। ओपी क्या है हमारा, पैरेलल है किसके, एडी के। ठीक है, मीन्स वाट कि ओपी पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि बीसी जो है वो इक्वल हो, बीसी जो होगा, नॉट बीसी, बीपी जो होगा वो इक्वल होगा पीसी का। ये हमने पढ़ रखा है कि जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन कोड पर गिरती है तो वो कोड को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। ये थ्योरम पढ़ रखा है आपने। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि एपी भी जो है वो इक्वल होगा किसके, पीडी के। ठीक है, तो एपी इज नथिंग बट वाट, ए बी प्लस बीपी, ए बी प्लस बीपी, और पीडी इज नथिंग बट वाट, पीसी प्लस सीडी, है ना, यही है ना। तो नाउ हम देख पा रहे हैं कि बीपी और पीसी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे कट नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप पे इसको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे बीपी रहने दो, यहाँ पे पीसी रहने दो। और नाउ अब सेकेंड स्टेज में आप क्या करो कि दोनों को इक्वल कर दो, बीपी यहाँ पर भी लिख दो और पीसी को भी रिप्लेस कर दो बीपी में। ठीक है, नाउ अब इसे कट कर सकते हो। तो नाउ आप देख पा रहे हो कि ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, सी डी का। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन cutting two equal circle and pass through a midpoint M of the line joining their centers O and O dash। यहाँ पर देखो ये O और O dash लाइन है, O और O dash को एक लाइन के द्वारा ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन AD है जो O और O dash को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर OM जो है, यहाँ पे जो OM है वो इक्वल किसके है, O डैश M के। ठीक है, वो इक्वल है किसके, O डैश M के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता है कि ये यहाँ पर ये जो O है सेंटर है इस वाले सर्कल का। और तो यहाँ पर दोनों ही बातें बता दी गई है कि दोनों ही सर्कल जो है वो सेम है, इक्वल सर्कल से यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। मतलब क्या कि दोनों सर्कल के जो रेडियस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा है, इसका नाम हम दे देते हैं ई। ठीक है, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम देते हैं एफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ओ ई जो ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, और यहाँ पे ओ एफ जो ड्रॉ करा वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल एफ एम ओ डैश, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो पहले हमें पता क्या है कि पहला तो हमें पता है कि एंगल ओ एम ई जो है वो इक्वल होगा एंगल एफ एम ओ डैश। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। ठीक है, पहला हमें मिल गया। और साथ ही साथ हमें पता है कि ओ एम जो है वो इक्वल है ओ डैश एम का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और साथ ही साथ हमें पता है कि जब ये कोड इक्वल है, मतलब ये जो सर्कल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों ही सर्कल हमारे क्या है, इक्वल है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं ओ ई एम जो है वो इक्वल है किसके, एम एफ ओ डैश के। ठीक है, दोनों का जो वैल्यू है 90 डिग्री एंगल है ना। तो ये तीन चीज़ें मिल गई, तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल ओ एम ई जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल एफ एम ओ डैश, सॉरी ट्रायंगल ओ एम ई जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ एम ओ डैश का। कैसे, तो आप बोलोगे एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ओ ई है, आपको यही तो प्रूफ करना है ना कि ए बी और सी डी जो है, प्रूफ डेट द कोड ऑफ ए बी एंड सी डी विच आर इंटरसेप्टेड बाय द टू सर्कल आर इक्वल। मतलब आपको बस यही प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो है इक्वल है। ठीक है, तो हमने जब इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ ई जो है वो इक्वल होगा ओ डैश एफ का।
ठीक है। और हमने ये थ्योरम पढ़ रखा है कि जब सेंटर से कोड के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल होता है, ठीक है, तो उस केस में कोड का जो लेंथ होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि OE जो है O डैश F के इक्वल है। इसका मतलब जो AB है वो किसके इक्वल होगा, तो CD के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि M और N जो है आर द मिड पॉइंट ऑफ द टू इक्वल कोड्स। ये दो इक्वल कोड्स है, उसके मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया कि AM जो है वो MB के इक्वल है और CN जो है वो इक्वल है ND का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोल रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि दोनों ही जो कोड हैं टू इक्वल कोड्स AB एंड CD, AB और CD जो है दोनों ही इक्वल कोड हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ बोला जा रहा है कि रिस्पेक्टिवली ऑफ द सर्कल विद सेंटर O यहाँ पे सेंटर दे रखा है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल BMN मतलब ये वाली एंगल है ना, BMN जो है ये वाली एंगल, ये आपको इक्वल करनी है DNM के, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल करनी है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सिंपली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि O और M के बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि OM जो होगा वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे। उसी तरीके से ON पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा किस पे, CD पे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि हमें पता है कि एंगल जो OMB है ना वो इक्वल होगा एंगल OND का, है ना, OND के इक्वल होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है OND, है ना, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ हमें पता है कि OM जो है वो इक्वल होगा ON का। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कोड्स इक्वल है, तो कोड इक्वल है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जब दो साइड्स इक्वल है, OM और ON जब इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OMN जो है वो इक्वल होगा ONM का, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। OMN जो होगा वो इक्वल होगा ONM के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है कि एंगल OMB जो है वो इक्वल है एंगल OND का। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल OMN प्लस एंगल NMB इज इक्वल टू एंगल ONM प्लस एंगल MND, ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ आपको क्या पता है कि M जो यहाँ पर गिवन है, सी ये एंगल इक्वल है, कहाँ पर गिवन, OMN जो है वो इक्वल है ONM का। तो OMN इज इक्वल टू ONM, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, NMB इज इक्वल टू MND। यही तो आपको प्रूफ करना था ना, जस्ट इसको उल्टा कर दे तो यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था कि BMN जो है वो इक्वल होगा DNM का। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आपको प्रूफ करना है कि AMN जो है वो इक्वल है CNM का, ठीक है। तो ये हम चलिए प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें सिंपली करना क्या होगा, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। पहला आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये वाले को आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो और इसको आप इक्वेशन जस्ट 2 मान लो, ठीक है। ओके, और एक और हमने बताया था ना, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। नाउ आप देखो यहाँ पे इक्वेशन जो हमारा ये जो है, ध्यान देना ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ओके, इसको मैं इक्वेशन 4 मान रही हूँ, इसको इक्वेशन 4 मान रही हूँ। और हमें ऑलरेडी ये भी पता है कि OMN जो है वो इक्वल है ONM का। तो इस ये ऑलरेडी में गिवन है, जिसको हम इक्वेशन 1 मान रखे थे, ठीक है। नाउ हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 4, एडिंग इक्वेशन 1 and 4, एडिंग इक्वेशन 1 and 4 बिगेट, ठीक है। तो हम देख पाएंगे कि एंगल AMO प्लस एंगल OMN इज इक्वल टू एंगल CNO प्लस एंगल ONM, ठीक है।
ओके तो नाउ सी इन दोनों को ऐड करते हैं आप, अगर इन दोनों को ऐड करते हो आप AMO, देखो यहाँ पे AMO ये है और OMN ये है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, एंगल AMN इज इक्वल टू एंगल CNM। तो हमने ये भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इन द फ्लोइंग फिगर P and Q आर द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पे सेंटर दे रखा है O, दो सर्कल्स यहाँ पे दे रखा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल का सेंटर O है तो दूसरे सर्कल का सेंटर O डेस है। ठीक है, इफ द स्ट्रेट लाइन APB एक स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंड CQD जो है एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो कि पैरेलल है टू OO डेस। ठीक है, तो कहने का मतलब APB जो है वो पैरेलल है किसके, OO डेस के, एंड CQD जो है वो पैरेलल है किसके, तो OO डेस के। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि OO डेस जो है वो हाफ है AB का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हम देते हैं M। ओके, तो OM जो हमने ड्रॉ किया वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। ठीक है, वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है AB पे। उसी तरीके से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर जिसका नाम देते हैं M डेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहेंगे कि OM डेस भी परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर O डेस पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नेमिंग कर देते हैं ON, O डेस N परपेंडिकुलर है किसका, AB का। और उसी तरीके से यहाँ पर हम इस पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम दे देंगे N डेस। तो O डेस N डेस जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, CD का। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ सी आप ये देख पा रहे हो कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमें तो ऑलरेडी पता है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि M डेस जो है वो भी पैरेलल है किसके, पैरेलल है किसके, NN डेस का। ठीक है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो MN है वो इक्वल है M डेस N डेस का। ठीक है, ओके क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। ओके नाउ नेक्स्ट सी, ये चीज़ें हमने प्रूफ कर दी। नाउ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि सिंपली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OM जो है परपेंडिकुलर है किस कोड पर, AP कोड पर परपेंडिकुलर है। OM जो है परपेंडिकुलर है AP कोड पे। ठीक है, AP कोड है छोटे वाले सर्कल का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर AM जो है वो इक्वल होगा MP का। ठीक है, AM जो है वो इक्वल होगा किसके, MP के। ठीक है, दूसरे वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर OM डेस जो है वो पैरेलल है किसका, किस कोड का, CQ के परपेंडिकुलर है CQ कोड पर। तो हम कह सकते हैं कि CM डेस जो है वो इक्वल होगा M डेस Q का। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि O डेस N जो है वो परपेंडिकुलर है किसका, परपेंडिकुलर है PB पर। ठीक है, तो PB क्या है, कोड है बड़े वाले सर्कल का। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर PN जो है वो इक्वल होगा NB का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उसी तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि O डेस N डेस जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, QD का। QD पे, QD क्या है, कोड है बड़े वाले सर्कल का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं QN डेस जो है वो इक्वल होगा N डेस D का। ठीक है, नाउ सी हम क्या AB को लिख सकते हैं, AP नहीं सॉरी, क्या हम AB को लिख सकते हैं AM प्लस MP प्लस PN प्लस NB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या पता है, AM और MP इक्वल है, AM और MP इक्वल है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2MP लिख सकते हैं। उसी तरीके से PN और NB इक्वल है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 2PN। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं 2 को। ठीक है, तो MP प्लस PN हमें क्या मिल रहा है, MN मिल रहा है ना, MN मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि MN जो है वो इक्वल होगा किसका, हाफ ऑफ AB का। ठीक है, और हमने ये प्रूफ कर लिया है कि MN जो है वो इक्वल होगा M डेस N डेस का, और साथ ही MN जो है वो इक्वल है किसका, OO डेस का। तो इस हिसाब से हम यहाँ बोल सकते हैं कि MN जो है वो इक्वल, MN को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, OO डेस से, और OO डेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हमने पहला मतलब क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि AB और CD क्या है, इक्वल है। ठीक है, AB और CD आपको क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो नाउ सिंपली यहाँ पर हम करेंगे क्या कि AB और CD आपको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करनी है ना। सी
हमें क्या पता है कि एम एन जो है वो इक्वल है किसका, एम डेस एन डेस का, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि हमें ये पता है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं एम डेस एन डेस इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ सी डी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर सी ये कैसे हुआ वो भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे ना, सिंपली यहाँ पे सी डी लिखने वाले हैं, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी एम डेस प्लस एम डेस क्यू प्लस क्यू एन डेस प्लस एन डेस टी, ठीक है। ये हमने लिख लिया। हमें क्या पता है सी एम डेस और एम डेस क्यू इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सी डी इजकल टू एम एम डेस क्यू और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। यहाँ पे क्यू एन डेस प्लस एन डेस डी जो है उनमें हम लिखेंगे 2 क्यू एन डेस, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ सी डी इजकल टू 2 एम डेस एन डेस, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया, सी डी हाफ सी डी इज इक्वल टू एम डेस एन डेस, ठीक है। अब नाउ इक्वेशन इसको 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। नाउ आपको पता है कि एम एन ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हाफ, नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि एम एन और एम डेस एन डेस दोनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल, तो आप प्रूफ कर दिए कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2 इक्वल कोर्स ए बी एंड सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी जो है दोनों इक्वल है, मतलब क्या कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के, ठीक है। एंड उसके सेंटर पॉइंट ओ है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट पी, पी पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनसाइड द सर्कल प्रूफ डेट द ए पी और सी डी जो है वो क्या, ए पी और सी पी क्या आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर पी और ओ को मिला देंगे, ठीक है। पी और ओ को मिला देंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, इसका नाम देते एम और इसका नाम देते एन। तो यहाँ पर ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर और ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि ये कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो डी एम जो है वो इक्वल होगा एम सी का और ए एन जो है वो इक्वल होगा एन बी का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। नाउ नेक्स्ट हमें ये पता है कि जब 2 कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओ एन जो है वो इक्वल हो गया ओ एम का, ठीक है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, इन ट्रायंगल एम ओ पी, इन ट्रायंगल एम ओ पी एंड ट्रायंगल पी ओ एन, ठीक है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें पता क्या है कि यहाँ पर पी जो है, पी ओ जो है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। पी ओ कॉमन है, ओके। पी ओ क्या है, कॉमन है दोनों में, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता है कि ओ एन जो है वो इक्वल है ओ एम का, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी पता है कि ओ एम पी इज इक्वल टू ओ एन पी। तो आर एच एस से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो ट्रायंगल एम ओ पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ एन के किससे, आर एच एस से, ठीक है। नाउ हमने इसे कॉन्ग्रेंट कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि पी एम जो है वो इक्वल होगा किसका, पी एन का। पी एम जो है वो इक्वल होगा किसका, एन एन पी का, है ना। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सी आपको क्या पता है, ध्यान से सुनना, आपको पता है कि डी एम जो है वो इक्वल है किसका, एम सी का, ओके। और ए बी ए एन जो है वो इक्वल है किसका, एन बी का। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है, वेट, आपको ये भी पता है, साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ए बी के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, ए एन प्लस एन बी, ठीक है। और सी डी के जगह पे हम लिखने वाले हैं डी एम प्लस एम सी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं टू ए एन, है ना। 2 ए एन इज इक्वल टू 2 सी एम, ओके। 2 कैंसिल, तो हमने बोल दिया कि ए एन जो है वो इक्वल है सी एम का। नाउ हम क्या करेंगे, उसमें
सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया और यहाँ पर हमने जो प्रूफ किया इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 भी गेट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर एन सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एन में से आप माइनस किसको करोगे, ए एन में से आप माइनस किसको करोगे, तो आप माइनस करोगे पी एन को, ठीक है। ए एन में से माइनस करोगे पी एन को और सी एम में से माइनस करोगे पी एम को, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, अगर ए एन में से पी एन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा ए पी, है ना, आपको क्या मिलेगा ए पी। और यहाँ पर सीएम में से पीएम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सीएम में से पीएम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा सीपी, ठीक है। तो आपको यही प्रूफ करना था कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एपी इज इक्वल टू सीपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको प्रूफ करना है कि बीपी ये वाली पार्ट है ना, तो बीपी इक्वल है किसका, डीपी का, बीपी इक्वल है किसके, डीपी का, ठीक है। सिंपली इसमें क्या करेंगे, हमें तो ये पता है ना, हमें तो ये चीज़ पता है ना कि डीएम जो है वो इक्वल है किसके, बीएम के, बीएन के, है ना, ये हमने प्रूफ कर रखा है कि ये इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है, अगर आपने नहीं प्रूफ कर पाए हो तो चलो मैं यहाँ पे प्रूफ ही कर देती हूँ। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें पता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि ए बी को रिप्लेस करने वाले ए एन एन प्लस एन बी में और सी डी को रिप्लेस करने वाले डी एम प्लस एम सी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डी एम जो है सी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ए एन को, ए एन हमें नहीं चाहिए, हाँ हम इसको लिख सकते हैं 2bn, ठीक है। इस वाले को 2bn लिख रहे हैं और इस वाले को आप लिख रहे हो 2 क्या है dm, ओके 2dm। देन आपका ये दोनों कट हो गया तो हमने प्रूफ कर दिया कि bn जो है वो इक्वल है dm का, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट इन दोनों को ऐड करो, इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट को ऐड करो। एडिंग यहाँ पर लेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड बी गेट, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पीएम में अगर आप ऐड करोगे, पीएम में आप ऐड करोगे किसको, डीएम को, पीएम में ऐड करोगे किसको, पीएम देखो यहाँ पे कहाँ पर है, पीएम में किसको ऐड करोगे, डीएम को, हाँ बिल्कुल, पीएम में ऐड करोगे डीएम को और डीएन में ऐड करोगे किसको, पीएन को, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, बीएन, एक की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पीएम में अगर आप ऐड करोगे डीएन को क्या मिल रहा है, डीपी, एक में डीपी मिल रहा है और एक में क्या मिल रहा है, वेट मैंने कुछ गलती किया क्या, बीएन यहाँ पर है ना, सॉरी यहाँ पर डीएन मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ पर बीएन है, ओके ये बीएन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक मिल रहा है डीपी, है ना, एक मिल रहा है डीपी और इसमें मिल रहा है बीपी। ये भी हमें क्या करना था कि डीपी और बीपी को क्या करना था, प्रूफ करना था कि वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 17B का, ठीक है। इसके आगे को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।